पश्चिम बंगाल में फिर क्या हालत है सोचिए, चीफ मिनिस्टर का घर में फास्ट एड बॉक्स नहीं है। तो हम गरीब लोगों के बस क्या रहेगा। जो भारत का मुस्लिम है वो देश विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसे बांग्लादेश को लाके उन लोगों को देश विरोधी बनाया जा रहा है। और कालीघाट से हॉस्पिटल आने के लिए 25 मिनट समय लगता है। रास्ते पे किसी के पास रुमाल नहीं था, किसी के पास तूला नहीं था, घर पे फर्स्ट एड का बॉक्स नहीं था जो खून साफ करने के लिए। संदेश खाली में सबसे बुरा चीज हुआ जो औरत का आबरू उतर गया। मेरा खुद का 11 बीघा जमीन चला गया, मतलब मेरे घर का पूरे का 11 बीघा जमीन टीएमसी का नेता के साथ संबंध बना के। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव से पहले चारों तरफ सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बना ली है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी बीजेपी को घुसने नहीं देना चाहती। लगातार उनका ये मानना है कि बीजेपी जो 400 पार का नारा देती है वो सफल नहीं होने वाला, और बंगाल में तो बीजेपी को कभी एंट्री ही नहीं मिलने वाली। अगर पुराने समय की बात करें तब भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को यहाँ पर नाको चने चबुआ दिए थे, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कहता है और बंगाल की जनता क्या सोचती है टीएमसी को लेकर, बीजेपी को लेकर। लगातार सीए को लेकर भी मुद्दा उठता रहा, ममता बनर्जी उसका विरोध करती रही। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही जानेंगे कि बंगाल की स्थिति क्या चल रही है, पश्चिम बंगाल में लोग क्या मान रहे हैं बीजेपी को लेकर और ममता बनर्जी को लेकर। संदेश खाली में बहुत से अभी कारनामे देखने को मिले, टीएमसी सरकार काफी ज्यादा उसमें चर्चा में आई, लेकिन उसके बाद भी क्या पश्चिम बंगाल में लोग टीएमसी को वोट कर रहे हैं और क्या इसका नुकसान मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप देखिएगा, मतलब पूरे देश में एक नैरेटिव सेट है। अगर संदेश खाली में कुछ हो रहा है, ना आप राहुल गांधी को कुछ बोलने सुनेंगे, ना आप उद्धव ठाकरे को कुछ बोलने सुनेंगे, ठीक है, ना आप अखिलेश यादव को कुछ बोलने सुनेंगे, ठीक है। मतलब ये नैरेटिव सेट है। अगर कहीं भी यही चीज़ गलती अगर यूपी सरकार के अंडर हो जाता तो आप देखते पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया वहाँ पर, ठीक है, सारे विरोध में चल जाते, न्यूज़ मीडिया सब पहुँच जाते। यहाँ पर कहाँ है, ना न्यूज़ मीडिया को घुसने दे रहे, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए और ज़्यादा से, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का हत्या हो रहा है, हर दिन डेमोक्रेसी मर रहा है, मुझे नहीं पता है कहाँ डेमोक्रेसी मर रही है, ठीक है, लेकिन हर दिन डेमोक्रेसी मर रहा है यहाँ पर इस देश में। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये और आवाज़ उठाना चाहिए प्रेस की तरफ से जी। आप जैसे संदेश खाली के बारे में बोले ना, संदेश खाली जैसे झमेला बहुत जगह हो रहा है। जैसे आप यहाँ पर तो एक बोले नौकरी नहीं है, छोटा मोटा दुकान खोलना पड़ रहा है सबको। दूसरा बात है ज़मीन हड़पना, कोयला बाली जो बालू चोरी हो रहा है। मेरा खुद का 11 बीघा ज़मीन चला गया, मतलब मेरे घर का पूरे का 11 बीघा ज़मीन टीएमसी का नेता के साथ संबंध बना के बगल वाला जिला में है हम लोग का, यहीं पर थोड़ा सा 11 बीघा ज़मीन चला गया। ऐसे हर जगह में हो रहा है, आपका ज़मीन हड़प लिया जा रहा है, आपको पता नहीं चला। ज़मीन हड़प के वही एंटी सोशल जो है सिंडिकेट के टाइम से वो काम कर रहा है उल्टा पुल्टा। मतलब यहाँ पर सब 2 नंबर ही चल रहा है और कुछ नहीं, 1 नंबर। अच्छा, संदेश खाली से ममता को कितना नुकसान हो सकता है? क्या बीजेपी इससे अपना वोट बैंक तैयार कर पाएगी पश्चिम बंगाल में? देखिए, अगर आदमी सही से वोट डाल सके, काउंटिंग सही से हो, तो ममता बनर्जी को पूरा नुकसान पहुंचेगा इस बार। सिर्फ संदेश खाली नहीं, इसका प्रभाव पूरा देश में पड़ा हुआ है और इसका प्रभाव से राज्य में भी प्रभाव। डर है एक नारी, हम लोग का लड़की का मुंह 500-1000 रुपया देके जो बंद रखा गया था, जैसे मोदी जी का लाडली बहना योजना 2250 रुपया, या कोई विधवा भाता योजना में 2500 रुपया दे रहे हैं, पेंशन योजना में जो पैसा आ रहा है यहाँ पर तो 500-1000 रुपया देकर रख दे, बाकी पैसा तो हड़प ले रहे हैं। वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? गैस का 14 लाख गैस का कनेक्शन यहाँ पर अटका हुआ है। आपको बोलने सुनाई दिया कि 3,68,000 रुपया करके जो हर घर में आता है, वो घर हो गया है, लेकिन घर का आदमी को पता नहीं है। पैसा नहीं मिला, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? जी, जब विधानसभा वोट आया तो हम लोग का प्रिय दीदी का पैर टूट गया। अभी लोकसभा वोट आया तो सर फूट गया, ठीक है। ये एक सिंपैथी वोट लेने का एक तरीका है, ठीक है। क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है, खाली बहुत दूरी बात है। सबसे बड़ी बात है, कालीघाट से हॉस्पिटल आने के लिए 25 मिनट समय लगता है। रास्ते पे किसी के पास रुमाल नहीं था, किसी के पास तूला नहीं था, घर पे फर्स्ट एड का बॉक्स नहीं था जो खून साफ करने के लिए। ये देखा नहीं, बॉक्स नहीं है, चीफ मिनिस्टर के घर पे फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, यही तो सबसे बड़ा नुकसान है। पश्चिम बंगाल में फिर क्या हालत है सोचिए, चीफ मिनिस्टर का घर में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। तो हम गरीब लोगों के बस क्या रहेगा। ये जी, सीए लेके चाहे 370 धारा लेके कश्मीर में जितना हल्ला हो रहा उससे बहुत ज्यादा हल्ला बंगाल में हो रहा। कश्मीर तो खुश है अभी अभी कश्मीर शांत हो गया, उन लोग समझ गया ये हम लोग को खाना, हम लोग का पहले रोटी चाहिए, हम लोग का रोटी का पहले मसला है। हम पत्थर फेंक के रोटी क्यों खाएंगे, हम कमा के खाएंगे, वो हम समझ लिया। लेकिन अभी दीदी उसको मैंने पचा नहीं सकता है। 370 सीए लोग के लेके इस सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ वोट बैंक को हमको पकड़ के रखना है, बस और कुछ नहीं। कश्मीर को लेकर सेला रशीद जो था कम्युनिस्ट नेता, वो भी चिल्ला रहा था पहले, अभी मोदी जी का वो गुणगान कर रहे हैं। जो पत्थरबाज फेंकने वाला था वो भी आप लोग यूट्यूब में देखिएगा कि वो बोल रहा है कि
मतलब कश्मीर का मुद्दा पलट गया, कश्मीर नया रंग देख रहा है, नया सपना देख रहा है। अभी जो शुरू हुआ है उसका ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी कश्मीर जा रहा है धीरे धीरे। जैसे बीजेपी का मतलब तत्वावधान में जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, कश्मीर पे भी और दिन में अगले अच्छा देखना पड़ेगा। खाली में देखिए जमी हड़पना टीएमसी का नया बात नहीं, विरोधी पक्ष को मार के उसको नानबीन देना, पुलिस प्रशासन से उसको केस दे के तकलीफ देना, ये नया बात नहीं है। ये सब ये टीएमसी कर रहा। लेकिन संदेश खाली में सबसे बुरा चीज़ हुआ जो औरत का आबरू उतर गया। शाहजहां बांग्लादेश से लिंक, और शाहजहां तो बांग्लादेश का है ही है। वो जो ओपन बता है कि तुम देखने में खूबसूरत हो, मेरा ऑफिस में आ जाओ रात 12 बजे, ये हर घर में बता रहा है। तो ये सबसे ये एक माने एक बुरा चीज़ नहीं, ये एक माने खतरा चीज़ है। इसको निकलना जरूरी है, एकदम जरूरी है, नहीं तो इस संदेश खाली पूरा बंगाल बन जाएगा। ऐसे तो देखिए आधा बंगाल तो हो ही गया संदेश खाली, अगर बाकी पूरा हो जाएगा। लेकिन इसीलिए बता रहे हैं कि इसको रुकना ज़रूरी है और दीदी को हटाना ज़रूरी है। आज आप दिल्ली में एक बात देखा था, नुपुर शर्मा एक बात कहने से पूरा विरोध हो गया था। आज पश्चिम बंगाल में एक जो मौलाना है वो बसीदा बात कर रहे हैं, हम लोगों को बच्चे लोगों को बढ़ाओ क्योंकि हम लोग अभी लड़ना है हिंदुओं से। इसके लिए पश्चिम बंगाल का सरकार चुप बैठा है। बात दूसरा कोई स्टेट में हो तो उसके लिए हंगामा करके, उसको शोकज करा के, उसको जेल में डाल के, उसके लिए एफआईआर करके क्या क्या नहीं करते। बस पश्चिम बंगाल की सरकार इस चीज़ के लिए चुप है। कल एक मौलाना ने बोला है बच्चे बढ़ाओ क्योंकि हमारा मुस्लिम कम हो रहा है, मुस्लिम लोग को तैयार करो कि अगले दिन हिंदू के साथ लड़ना है, हिंदू को लड़ना है। ये बात पश्चिम बंगाल में हो सकता है, दूसरा किधर नहीं हो सकता है। ऐसे जो भारत का मुस्लिम है वो देश विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसे बांग्लादेश को लाके उन लोगों को देश विरोधी बनाया जा रहा है और मुस्लिम लोगों का गलत मैसेज जा रहा है इसके, वो जो बोले उसके हिसाब से। जी जी, लगातार पश्चिम बंगाल के लोगों से हमने बातचीत की करने की कोशिश की और जानने का प्रयास किया कि यहाँ का माहौल क्या चल रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि टीएमसी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है चीज़ों को लेकर, संदेश खाली को लेकर तमाम बातें की। लेकिन अब 24 के चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में क्या माहौल होता है? क्या पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी को वोट करेंगे? क्योंकि संदेश खाली के बाद टीएमसी की छवि काफ़ी हद तक गिरी, लेकिन क्या लोग इसको मानने के लिए तैयार हो और आने वाले वक्त पर बीजेपी को चुनाव देंगे या फिर टीएमसी के साथ ही बने रहेंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए ओएमएच न्यूज़।